वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की अनुशंसा के आधार के ऊपर केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया और करीब 8 घंटे तक चली इस चर्चा के दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के लगातार सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि विपक्षी दल वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों में यहाँ पर भ्रम पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में जिस तरीके की यहाँ पर एक अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वक्फ संशोधन अधिनियम जो पास होने जा रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरी जो संपत्तियां हैं या कोई संपत्ति को दान करता है या वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करता है वो संपत्ति उसकी है या नहीं है, किसी दूसरी थर्ड पार्टी की है, किसी आम व्यक्ति की है जिसको वक्फ के अधिकारी कब्जाना चाहते हैं। इन पूरे मुद्दों को लेकर के अमित शाह ने कहा कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में अब इन पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। जिला कलेक्टर जो है वो अधिकारी होगा और उसके बाद उस पूरे मामले को कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिससे कि ये स्पष्ट हो पाए कि न्याय का दरवाजा हर नागरिक के लिए खुला रहे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में अभी बहुत सी अनियमितताएं हैं जिनको लेकर के लगातार विवाद रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कानून ऐसे बनाए गए हैं कि वक्फ के दावों के आधार के ऊपर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस वक्फ संशोधन अधिनियम से न सिर्फ मुस्लिमों को फायदा होगा बल्कि गैर मुस्लिमों को भी फायदा होगा। साफ तौर पर कई ऐसे मुकदमे देश भर में चल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कहा कि ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जो देश भर में हिंदू पक्ष के लोगों के द्वारा भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू पक्ष के लोगों, हिंदू धर्म के लोगों की कई ऐसी जमीनें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन होने का दावा कर दिया है। वो लोग लगातार पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। ऐसे में हम आगे आने वाले वक्त में इस प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और न्यायपालिका से गुजारने के लिए ये कानून लेकर के आए हैं। इस कानून का आधार मुस्लिमों से उनकी संपत्तियां हड़पना नहीं है, उनकी संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं है। सरकार किसी भी प्रकार की धार्मिक संपत्ति को कब्जा करने नहीं जा रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लंबे वक्त से चले आ रहे विवादों को सुलझाना है। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह के इस भाषण के बाद और वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, जो संशोधन अधिनियम लाया गया है, उसको लोकसभा में पेश किए जाने के बाद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इसके साथ साथ इकरा हसन और तमाम लोगों ने जो विपक्ष में मौजूद हैं उन्होंने इसका विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम के पक्ष में 288 वोट पड़े, जिससे कि लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिक्स।